साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की तहकीकात की गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौज ने तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है। इस फौज में हर वक्त ये खुद कार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है। कोई भी कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है। अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। हमारा खुद एहतसाबी का निज़ाम इल्ज़ामात नहीं हक़ाइक़ पर काम करता है। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DGISPR का वाज़ेह बयान। कहा, हमें अपने खुद एहतसाबी के निज़ाम पर फ़ख्र है। फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। फ़ौज में खुद एहतसाबी एक कड़वा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेना मामूली कदम नहीं, इतना बड़ा कदम कुछ साबित होने के बाद ही उठाया गया होगा। राना सनाउल्लाह का तबसरा। कहते हैं 9 मई के वाक़यात में फैज़ हमीद का नाम लिया जाता रहा है। फैज़ाबाद धरने के मुआहदे पर फैज़ हमीद के दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब है सियासत में मुदाखलत। ये शुरुआत है, अभी बहुत बुत गिरने हैं। टॉप सिटी का केस उठेगा तो कई और नाम भी सामने आएंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का ठोक बजाकर एहतसाब होगा। सेनेटर फैसल बाफ्टा ने बता दिया। कहते हैं फैज़ हमीद PTI का दिमाग था, बहुत कुछ सामने आएगा। 9 मई की पुश्त पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। आने वाले दिनों में बानी और PTI जमीन पर लेट जाएंगे। PTI ने फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई फौज का अंदरूनी मामला करार दे दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फौज जैसे चाहे अपनी कार्रवाई चला सकती है, हम इस पर सवाल नहीं उठा सकते। हमने कभी जनरल बाजवा के खिलाफ कोई मुतालबा नहीं किया। बुशरा बीबी और फैज़ हमीद के गठजोड़ की वजह से मेरी वजारत ली गई। फ़याज़ुल हसन चौहान की 24 न्यूज़ के प्रोग्राम गूंज में गुफ्तगू। कहा, सानिया 9 मई के राइटर फैज़ हमीद थे। फैज़ हमीद ने PTI में मुतवाज़ी इस्टेब्लिशमेंट बनाई हुई थी। नौ मई के 2 केसों में आज़म स्वाति कसूरवार करार। JIT ने आज़म स्वाति के 2 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। बयान को तफ्तीश का हिस्सा बना दिया। जिन्ना हाउस हमले समेत सर्वर रोड के 2 मुकदमात में आज़म स्वाति को कसूरवार ठहराया गया। PTI रहनुमा को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तलब किया था। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मनी है। रियासती इदारे काबिल फ़ख्र असासा हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, सबको बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से चलने की ज़रूरत है। PTI को बड़ा धचका, मजीद 4 सीटें हाथ से निकल गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 लीगी MNAs को बहाल कर दिया। अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर क़यूम नाहरा, जुल्फ़िकार अहमद शामिल तीनों अरकान दोबारा गिनती में कामयाब करार पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर। फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। राना फराज, राना बिलाल और एहसानुल्लाह विर्क की रुकनीत मुअत्तल। तीनों PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। नून लीग को पंजाब असम्बली की भी एक नशिस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन एहतराम का हकदार है। कुछ जजेस तस्हीह का मेज़ रिमार्क्स देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फैसला तहरीर किया। जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले से इख्तलाफ। लिखा, इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला देता है। इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत पर फैसला नहीं दिया जा सकता।
दोबारा गिनती की आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया, बैरिस्टर गौहर का इल्जाम। कहा आज का फैसला 8 फरवरी का तसलसल है। नून लीग के MNAs की बहाली दुरुस्त फैसला नहीं, तौसीक की आड़ में काम करने वालों को बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़, DC लाहौर राफिया हैदर का तबादला कोर्स पर भेज दिया गया। सैयद मूसा रजा डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात, औरंगजेब हैदर DC कसूर, मोहम्मद वसीम DC सरगोदा मुकर्रर, नदीम नासिर DC फैसलाबाद, शफकतुल्लाह मुश्ताक DC राजनपुर तैनात। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड अलीजान को ओहदे से हटा दिया गया। अजमत महमूद खान सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तैनात, नादिया साकिब सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर मुकर्रर, साकिब अली सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, जावेद अख्तर महमूद सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, जहूर हुसैन मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर, खालिद नज़ीर को सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन का इजाफी चार्ज मिल गया। अब्दुल्ला नैयर शेख एडिशनल सेक्रेटरी महकमा मवासलात, शोजब सईद DG पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी तैनात। ये बदकिस्मती है मुल्क की कि हमने ये सब तमाशे लगाए हैं, तो जितनी जल्दी नैब को ख़त्म करने वाला मुल्क चलना नहीं है, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप यही इस तरह के मामलात इन इदारों को इस्तेमाल करेंगे अपने मकासद के लिए तो मुल्क नहीं चलते। ये तबाही होती है सियासी निज़ाम की भी, लोगों की ज़िंदगी की भी, और अदालत के ऊपर बहुत से सवाल उठते हैं। तो सियासी जमात आइन पर चलेगी, आइन पर यकीन रखेगी, हम उसके साथ हैं। PSO में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस, नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पर तनकीद, कहा 4 साल 2 महीने बाद रेफरेंस वापस लिया गया। नैब के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता, नए इलेक्शन भी मामलात का हल नहीं। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासी लीडर बैठे। सानेहा 9 मई के मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। अदालत का बुशरा बीबी से 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज़ में मुकम्मल करने का हुक्म। अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। जिस तरह डिवाइड किया गया, फिर हमें कमज़ोर करके और फिर हमारे पड़ोस मुल्क की जंग में झोंक दिया गया, जो आई एम नॉट सेइंग किसी की गलती है, हमारी ही गलती है। वन शुड सी बिफोर वन लीप्स, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स वी डिड नॉट फोरसी, और उसका रिएक्शन टू पाकिस्तान वी डिड नॉट compensate, we did not think of. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, he made Pakistan for a certain particular point. माजी में किसी और जंग का हिस्सा बनने से रियासत को नुकसान हुआ। हम पड़ोसी की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाज़ा नहीं लगा सके। सदर आसिफ जरदारी का अक़लियतों के दिन से मुतालिक तकरीब से खिताब, कहा कायद-ए-आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तकबिल देख लिया था, मोदी के भारत में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ का नौजवानों को 10 लाख स्मार्टफोन देने का ऐलान, कहते हैं नौजवानों को लैपटॉप भी दिए जाएंगे। चीन की तरक्की का मॉडल अपनाएं तो पाकिस्तान को खुशहाल बना सकते हैं। हर साल 2 लाख बच्चों को IT की तरबियत दिलवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 14 अगस्त के बाद मौशी प्लान देने का भी ऐलान। शहबाज शरीफ ने कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए तालियां बजवाईं। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी के बादल गहरे हो गए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मशरक़ी वस्ता में आबदोज़ और जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने का हुक्म दे दिया। तैनात की जाने वाली आबदोज़ एटमी आबदोज़ है। इसराइल ने दावा किया है कि ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमास ने काहिरा मुज़ाकरात के लिए वफ़द ना भेजने का ऐलान कर दिया। हमास रहनुमाओं का कहना है कि 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल यकीनी बनाएं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस का सामना है। पहला टारगेट टूटी फूटी मईशत को बहाल करना है। पिछली हुकूमत ने मुल्क का निज़ाम ख़राब किया, हम ठीक करेंगे। शादरा में मिल्लत ट्रैक्टर्स की बरामदात की तकरीब, वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर ने रिबन काट कर तकरीब का इफ्तिताह किया।
जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाला बहादुर पाकिस्तानी कोपेमा मुराद सदपारा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जाँ बहक। मुराद सदपारा की लाश जापानी कैंप पहुंचा दी गई। मुराद सदपारा हफ्ते को सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते केटू की बुलंदी से कोपेमा की लाश उतारी थी। मुराद सदपारा केटू समेत 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। मुल्क भर में बारिशों का स्पेल। डेरा गाजी खान के इलाके कोहे सुलेमान में तूफानी बारिश से बरसाती रैले बह निकले। कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता, बंद टूट गए। दरिया सिंध में सैलाब से कच्चे के 100 से ज़ायद गाँव डूब गए। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद हब्स में कमी। झंग, कमालिया, बुरेवाला और मेलसी में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। और आज़ादी के जश्न के लिए शायान शान तैयारियां। कौमी परचम, झंडियों और बैजेस की खरीदारी। शहर सब्ज़ हिलाली परचमों से सजने लगे। बाजारों, सड़कों, गलियों में आराइशी सामान के स्टॉल्स लग गए। बच्चों, नौजवानों के साथ ख़वातीन और बुजुर्ग भी पेश पेश।